अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 26 आयत से पढ़ेंगे। और आज तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियार में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता बारीक से बातें कर प्रभु। जितना आपके बेटा अपने आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए मेरे पिता, और निडर होकर चलने पाए मेरे पिता। इनके जीवन में हर प्रकार के डर की आत्मा दूर होने पाए, आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत बने पिता। और इनके जिनमें तेरी सामर्थ्य की आत्मा जाए, इनको सिखाए, समझाए, आपके मार्ग पे चलाए। मनुष्य से नहीं लेकिन आपसे डरने वाले बने, आपके मार्ग पे चलने वाले बने मेरे पिता। मैं हर एक तरह आत्मा सौंपता हूं, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से बोले मदद सहायता सब आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसकी 26 आयत से पढ़ा कि इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता कि मनुष्य से मत डरो। हालेलुया। क्योंकि कुछ ढका नहीं जो जाना ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के सामने ना कोई ढक सकता है ना कोई छिपा सकता है, उसके सामने सब कुछ प्रकट है। क्योंकि हम दाऊद को दाऊद कहता है कि मैं अधलोक के अंदर चला जाऊं या मैं बादलों के ऊपर भी बिस्तर लगाऊं, वहां पर भी तू है, क्योंकि मैं तुझसे भागकर या तुझसे मैं कहीं भी समुद्र में भी छिप नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हम स्पष्टता से उसको वो हमें देखता है, हम उसके सामने प्रकट हैं। हम कहीं पे भी नहीं छिप सकते और कहीं भी बात हम छिपा कर नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो मनुष्य से डरते हैं, मानव जाति से डरते हैं, अपने रिश्तेदार से डरते हैं, अपने काका कुटुंब से डरते हैं, अपने मम्मी पापा और अपने भाई बंधु सभी से डरते हैं कि कहीं मुझे ये कुछ बोल ना दे। लेकिन यहाँ पर स्पष्टता से लिखा है कि मनुष्य से मत डरना। जो शरीर को घात करे उससे, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना। डरो उसी से जो है ना आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे अजीजों, आप और मैं यदि मनुष्य से डरेंगे तो हम नष्ट जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर और भी वचन में लिखा है कि जो मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा मैं उसे पिता के सामने मान लूँगा, लेकिन जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका भी इनकार कर दूंगा। यानी कि साफ साफ स्पष्ट है कि हमें परमेश्वर देखता है और जानता है, और मनुष्य झूठ इसलिए बोलता है ताकि वो मनुष्य से बच जाए, लेकिन वो अपने प्राण के लिए इस प्रकार की झूठी बातें बोलकर वो बच रहा है। लेकिन हम प्राण को ना देखते हुए हम आत्मा को देखें और हम झूठ बोलकर या किसी बात को बोलकर हम पीछे ना हटे, लेकिन हम सत्य बोलकर प्रभु के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा। मेरे अजीजों, संसार में हम शरीर के लिए कुछ भी बातें बोलकर हम छूट सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करेगा। जब हम मनुष्य के सामने मान लेंगे तभी वो भी हमें ग्रहण करेगा। क्योंकि हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना जब सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों के बीच में प्रचार के लिए जब जाते थे, लोग उनको दबा रहे थे। फरीसी, शास्त्री, यहूदी क्या कर रहे थे? उनके विरोध में थे, बोल रहे थे यीशु मसीह का प्रचार इधर मत करना, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी मत बोलना, हम बोलते वैसा काम करना है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? जिसने हमने देखा है, जिसके हम कामों को देखा है, जिसके साथ हम रहे हैं, तो उसकी बातों को छोड़कर हम तुम्हारी बातों को माने।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्या बोला है? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम सत्य को देखा है, आँखों से देखा है, यीशु मसीह के साथ चले हैं और हम बांटते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और उन लोगों को क्या मिला? स्वर्गीय राज्य मिला है। और जब यीशु मसीह न्याय करेगा तो वो 12 चेले उसके जो थोमा बाद में आया, दिदुमुस थोमा बाद में आया, वो उनके मिलकर 12 हुआ है। तो वो सब मिलकर क्या करेंगे? एक दिन लोगों का न्याय करेंगे 12 गोत्र पे बैठकर। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला है। तो ये वैसे हमें भी मनुष्य को देख कर नहीं डरना है कि मुझे ये क्या बोल देंगे, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। हमें निडर होकर बोलना कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवन है और हम उसे छिपा नहीं सकते। मेरे अजीजों, अभी यदि आप चाहे सताव हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे समस्या हो, आप उद्धार करता यीशु मसीह को मानते हो, मनुष्य के सामने भी मान लेना है। इनकार ना करें, नहीं तो यीशु मसीह भी आपको इनकार कर देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि उससे मत डरो जो शरीर को घात करे, उसी से डरो जो खुदावन से, जो आत्मा शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है, उसके हाथ में अधिकार है। मेरे अजीजों, मनुष्य के हाथ में कुछ अधिकार नहीं है। आपको शरीर को नष्ट कर सकता है, आपके शरीर को नष्ट करेगा या आपके शरीर को घात करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप आत्मा शरीर को देखकर आत्मा की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपका दोनों जाएगा, शरीर और आत्मा। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया लोगों के सामने, वो भी आपका इनकार कर देगा। आपको स्वर्गीय राज्य नहीं मिलेगा। आप चाहे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, चाहे पश्चाताप करो, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर यीशु मसीह का इनकार कर दिया है, आपको कभी भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के सामने माने कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, वो मेरा उद्धार करता है, मुझे चलाने वाला, बुलाने वाला, छुड़ाने वाला, चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, अभिषेक देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं हटूंगा। अगर इस प्रकार से आप बोलकर आगे बढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपका पीठ थपथपाएगा और आपको अपने राज्य में अनंत के साथ प्रवेश होने का अधिकार देगा। लेकिन अगर आप लोगों के सामने इनकार करोगे तो वो भी इनकार कर देगा। इसलिए हमें सत्य पे खड़े रहना है। हमें किसी से न डरे, ना मनुष्य से, ना माता पिता से, ना भाई बंधु से, ना गांव वालों से, ना मामा कुटुंब से, ना काका कुटुंब से, किसी से आप ना डरे। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करके उस पर निर्भर हो जाए, परमेश्वर आपको निडर करके चलाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को आपने देखा होगा, वो 4 लोग थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं डरा। अपनी मौत के ऊपर कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा शरीर जल जाएगा। उनको एक विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, इस आग के भुट्टे से कि हमें बचाने की वो शक्ति रखता है। उनका विश्वास था और उनको परमेश्वर ने बचाया, और वो उन 4 लोगों ने लाखों आत्माओं को बचा लिया। मेरे जीजो, आप और मुझे भी ऐसा ही बनना है, निडर होकर कि नहीं, मेरा ये सुधार करता है, तो आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। ओ रूहन रबा शांदाला रबा रीखाद नवा रूहे दे रुबोदन शखद न रीदा नमा। ओ प्रभु यीशु मसीह में आपके आत्मा हरि को प्रभु जितना आपके बेटा बेटी आज का वचन देखें, सुने हैं, वो आशीष पाए, बरकत पाए, आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने। पिता, आज का वचन सुनकर पिता वो आशीष पाए, निडर होकर चलने पाए। इनकी जरूरत तेरी सामर्थ्य की आत्मा, अभिषेक की आत्मा, ब्लेसिंग की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा आए पिता, और ये निडर होकर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने। मेरे पिता, इनको सभी को संभाल, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, और इनके द्वारा इनके परिवार का उद्धार होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हरि की तरह आत्मा शब्द प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वरी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।